नमस्कार दोस्तों, मुन्नार और थेकड़ी की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के बाद अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है केरल के सबसे प्रसिद्ध बैकवाटर डेस्टिनेशन एलेपी, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। दरअसल एलेपी के बैकवाटर छोटे छोटे जलमार्ग, पूल और नावों से जुड़ी जीवन शैली देखकर हमें यूरोप की मशहूर पानी की नगरी वेनिस, इटली की याद आ रही थी। जैसे वेनिस शहर में लोग बोट से सफर करते हैं और पानी के रास्तों से शहर जुड़ा हुआ है, ठीक वैसा ही अनुभव यहाँ एलेपी में महसूस हो रहा था। हमारी हाउस बोट किसी तैरते हुए लग्जरी होटल जैसी थी। स्वागत के बाद जब हमने हाउस बोट में प्रवेश किया तो सामने खुलता शांत बैकवाटर, सुंदर ऐसी रूम और लकड़ी का इंटीरियर देखकर मन बाग बाग हो गया। कुछ ही देर में हमारी हाउस बोट बैकवाटर की शांत लहरों पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दोनों तरफ नारियल के पेड़, हरियाली और पानी के किनारे बने छोटे छोटे घर किसी फिल्मी दृश्य जैसे लग रहे थे। दोपहर में हमें बहुत स्वादिष्ट केरल स्टाइल लंच परोसा गया। पानी के बीच बैठकर खाना खाने का अनुभव सच में बहुत खास था। इसके बाद हम एक छोटी लोकल बोट में बैठकर बैकवाटर की संकरी जलगलियों में घूमने निकले। यही हमारी यात्रा का सबसे अनोखा हिस्सा था। इन छोटी छोटी नहरों और जलमार्गों में घूमते हुए हमने पहली बार पानी में तैरते हुए कई तरह के फ्लोटिंग प्लांट्स देखे। कुछ जगहों पर हमें वाटर हाइचिंथ यानी जलकुंभी जैसे तैरते पौधे भी दिखाई दिए, तो कहीं लोटस और वाटर लिली जैसे पानी में खिलने वाले सुंदर पौधे नजर आ रहे थे। पूरा बैकवाटर हरियाली और फ्लोटिंग प्लांट से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने पानी के ऊपर हरी चादर बिछा दी। जब हमारी छोटी बोट संकरे रास्तों और छोटे ब्रिज के नीचे से गुजरती थी, तब सच में ऐसा महसूस होता था जैसे हम इटली के वेनिस शहर की किसी छोटी कैनाल में घूम रहे हों। इन बैकवाटर गलियों के आसपास बने सुंदर घर, किनारे बैठकर बातें करते लोग, पानी के रास्तों से स्कूल जाते बच्चे और छोटी नावों में सामान ले जाते लोग, यह सब देखकर यहाँ की असली विलेज लाइफ का अनुभव हुआ। रास्ते में हमें कई आयुर्वेदिक मसाज सेंटर्स भी दिखाई दिए। केरल की पूरी दुनिया में अपनी आयुर्वेदिक थेरेपी और मसाज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बैकवाटर के किनारे बने ये मसाज सेंटर इस जगह की खास पहचान लग रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी और बैकवाटर पर सूर्यास्त का दृश्य इतना सुंदर था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। शाम होते होते हमारी हाउस बोट एक शांत जगह पर रुक गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, हल्की हवा और प्रकृति की अद्भुत शांति। शहरों की भागदौड़ से दूर यह अनुभव मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देने वाला था। रात में हमारे लिए खास कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था की गई थी। पानी के बीच हल्की रोशनी में बैठकर स्वादिष्ट डिनर करना हमारी यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। डिनर के बाद हम अपने आरामदायक एसी रूम में आराम करने चले गए। हाउस बोट धीरे धीरे पानी में हिलती रही थी और वही हल्का मोमेंट नींद को और भी सुकून भरा बना रहा था। रात में बाहर निकलकर जब हमने बैकवाटर की शांति महसूस की तो ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति हमें आराम देने के लिए रुक गई हो। सुबह
जल्दी उठकर हमने फिर से बैकवाटर का खूबसूरत दृश्य देखा। सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही थी और चारों तरफ फैली हरियाली सुबह को और भी मनमोहक बना रही थी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बहुत स्वादिष्ट था। चाय और गरम नाश्ते के साथ बैकवाटर का दृश्य देखकर मन पूरी तरह खुश हो गया। दोस्तों, एलेपी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि केरल की असली संस्कृति और जीवन शैली का जीवंत अनुभव है। यहाँ लोगों की जिंदगी पानी से जुड़ी हुई है। कई घरों के सामने सड़क नहीं बल्कि बैकवाटर का रास्ता होता है। इसीलिए एलेपी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सुबह की करीब 9 बजे हमने हाउस बोट से चेकआउट किया, लेकिन एलेपी का यह अनुभव हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। अगर आप कभी केरल घूमने आए तो एलेपी की हाउस बोट यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक टूर नहीं बल्कि प्रकृति, शांति और सुंदर यादों से भरा हुआ अनुभव है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।